स्वागत है। मैं सरोज दुबे कानपुर से आज आपको भरवा करेला की रेसिपी देने जा रही हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इसका आउटपुट दें कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। आइए दिखाते हैं कि करेला के लिए रेसिपी बनाने के लिए क्या। तो ये सारे करेला हमने छील लिए हैं। ये 500 ग्राम करेला है, उसके साथ 250 ग्राम प्याज और ये छिले हुए करेले के छिलके और उसके बाद ये 4 अमिया। उसका सामग्री लगने के लिए वो बिल्कुल चिपका चिपका ना रहे और खुला खुला रहे और खाने में भी टेस्टी लगे, इसलिए इसको हम अभी सबसे पहले कद्दूकस कर लेते हैं। आपसे जैसे कहा था, मैंने कद्दूकस कर ली है ये प्याज और इसी में मैंने अमिया को भी कद्दूकस कर लिया है, जिससे कि उसका जो अमिया का फ्लेवर, जो खट्टापन है, वो खूब बढ़िया सा मसाले में आ जाए। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और गैस ऑन करने के बाद हम इन मसालों को रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम इनको मिक्सी में या सिल पे पीस लेंगे। ये इसको रोस्ट कर लेंगे और उसको सिल पे पीस लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें दरदरा मसाला चाहिए। बहुत ज़्यादा कोर्स मतलब मसाला महीन नहीं चाहिए, हमें दरदरा मसाला चाहिए करेला में डालने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने हल्दी और नमक भी डाल दिया है। एक्चुअली में वो थाली में रखा था, इसलिए मैंने एक साथ डाल दिया। और वैसे भी अभी हल्का रोस्ट करेंगे इसको, उसके बाद जब मसाला भुनेगा तब उसमें खुद ही फ्लेवर आ जाएगा। ज़्यादा उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। करेले का मसाला अभी भुना जाएगा, तब फिर दोबारा जब प्याज के साथ इसको भूनेंगे तो इसके अपने आप ये पक जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है, बस इसको हल्की सी खुशबू आने लगे और बस इसको बंद कर देंगे। देखिए हमारा मसाला चटकने लगा है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको सिल पर हल्का हल्का पीस लेते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि करेले का स्वाद सरसों के तेल में ही बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा तेल अभी डालेंगे, क्योंकि अभी सब्जी जब बनाएंगे करेले की, भर के जब तलेंगे तो तेल में ही तले जाएंगे। अभी हम इसमें डाल देते, तेल गरम हो जाए फिर इसमें हम ये मसाला डाल देते हैं। ये सारा मसाला इसी में डाल के फिर करेला भर के भूनने के, हल्का भूनेंगे इसको भी, ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे कि मसाला ज़्यादा हमने भून लिया तो जल जाए। बाद में करेला के साथ जब भूनेंगे तो ये जल जाए ना, इसको बस हल्का सा भूनेंगे। और करेला आप हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाएं, सबसे अच्छा स्वाद इसी में आता है। मिक्सी में भी मसाला हम पीस सकते थे, लेकिन मिक्सी में पिसे हुए मसाले में भी करेले में उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना सिल पे पीस के। हमारी दादी जो थी वो तो इस करेले को मटकी में बनाती थी। गांव के हमारे यहाँ मटकी में करेला भर के बनाए जाते थे और वो पूरे दिन आंच पे पकते रहते थे। और पकाते 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 उन करेला को आप हफ्ते भर रख के खा सकते थे। लेकिन अब चूँकि हम शहर में रहते हैं, हमारे गांव नहीं है, अब यहाँ पे गांव से बहुत दूर हैं, तो अब हम वो तो प्रक्रिया नहीं अपना सकते। वो हांडी में भर के और उस पर गाँव में बरोसी होती थी, बरोसी, उस बरोसी में वो करेले रख दिए जाते थे और उनमें तेल भर दिया जाता था और करेले रख के उसको ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता था और वो सारे दिन जैसे धीमे धीमी आँच पे वो पकते रहते थे। और जब मन करे तो आप उसको दाल के साथ, रोटी, सूखी पराठे के साथ या सफ़र में कहीं जाने के लिए करेला बना लें। और ये इसकी सेल्फ लाइफ भी होती है, ये हफ्ते भर नहीं तो 2-4 दिन तो आप बाहर फ्रिज के बाहर रख के खा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर जाली ढकें, प्लेट से ना ढकें।
देखिए अब इस करेले ने अपनी कढ़ाई की पकड़ छोड़ दी है, तो हम इसको अब करेले में ठंडा करके भर लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे करेला मैंने भर लिए हैं। ये सारे करेला जो है इस तरह से भरे हैं, और इन करेला को इस तरह से भरने का आपको एक तरीका बताती हूँ कि कैसे भरा जाता है। ये करेला जो है इसको ले लिया है और इसको बीच से इसमें चीरा लगा दिया। ऐसे चीरा लगाने के बाद इसको खोल के इसमें से चम्मच की सहायता से ऐसे मसाला भर लेना है, और मसाला भरने के बाद इसको पैक कर देना। ऐसे हाथ लगाए बगैर तो काम हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये देखो ऐसे अच्छे से ठास ठास के इसमें करेला का मसाला भर दिया। अब मेरे सारे करेला जो हैं भर गए। अब ये जो बचा हुआ मसाला है इसको हम क्या करेंगे, बचे हुए मसाले को हम अब करेले में तड़का लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे करेला जो हैं थोड़े थोड़े अंदर से पक गए हैं। अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से पलट देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने स्टफ़ किया है मसाला वो बाहर ना निकले और हमारे करेला दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं। जब ये अच्छे से पक जाएंगे फिर हम इसको तेल और डालेंगे और फिर इसको भूनेंगे। अभी करेला ने तेल नहीं छोड़ा है, जो तेल हमने डाला है वो नहीं छोड़ा है। अब इसको धीमी धीमी आंच पे हम पकने देंगे, और जब ये धीमी धीमी आंच पे चारों तरफ से सिक जाएगा तब इसको तेल डालकर हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, यूनिक रेसिपी है। लोग आलस की वजह से काट के बना लेते हैं, लेकिन करेला खाने का अगर शौक़ किसी को है तो आप भरवा करेला ही खाइए और आनंद लीजिए। वाकई में कुछ लोगों को करेला इतना ज़्यादा पसंद है। मेरी ससुराल में तो मेरी सास को बहुत पसंद था, आज याद आ गई उनकी, आज वो है नहीं। ये रेसिपी हमारी सास जब हम बनाएं और वो देखें तो कहें तुमने अपनी कितना जादू है तुम्हारे हाथों में, कितने बढ़िया करेला बनाती हो। सच में आज उनकी याद आ गई। करेला कढ़ी और करेला की जो बची हुई अमिया है वो देखिए, उसको भी मैंने पकने के लिए रख दिया है। जब इसका जो रह गया था रेशा गूदा वो इसमें आ जाएगा और इसका हम बनाएंगे पना। पुदीना, धनिया, पुदीना, भुना हुआ जीरा, काला नमक, लाल नमक, सफ़ेद नमक, तीनों नमक छोटी छोटी मात्रा में डाल के थोड़ा सा धनिया का पत्ता, पुदीना के पत्ते सिल पे पीस के इसमें मिलाएंगे, और इसका रस जो है गर्मियों में बच्चों को देना बहुत लाभप्रद होता है। इससे लू नहीं लगती और हमें पना डेली यूज़ करना चाहिए। एक साथ दो रेसिपी आपको हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों। चलिए मेरी अमिया हो गई है। अब करेला जो है हम इसको फिर से ढक देते हैं, और जब तक ये चारों तरफ से पक जाएगा फिर हम आपको भून के दोस्तों। अब मुझे लग रहा है कि करेला पकते पकते 10 मिनट हो गए हैं। अब इसने देखिए तेल रिलीज़ कर दिया है। ये देखिए, ये जब ये तेल रिलीज़ कर दे तो हमें ढक्कन को खोल लेना है। इसका मतलब है हमारे करेला जो है भाप में पक गए हैं। अब हमें इसको भूनना है। अब इस जगह पे दोस्तों हमको ये देखना है कि हमारे करेला में कितना तेल है। ये देखिए, लग रही है आपको, खुशबू नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपको खुशबू का अपने नाकों के द्वारा आपको प्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह क्या खुशबू आ रही करेला में। अब हमें उस समय लग रहा था कि तेल ज़्यादा है, लेकिन तेल ज़्यादा नहीं था। अब हम इसमें जो बचा हुआ तेल था वो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि उसी से ये पकेगा करेला धीरे धीरे। ये देखिए, मतलब आधा किलो करेला में इसमें 250 ग्राम तेल आराम से लग जाता है। अब ये तेल जो है इनको सेकने में मदद करेगा ऐसे। अब इसको हम गैस बंद नहीं, वो धीमी करके, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे खुले हुए। और दोस्तों क्या खुशबू आ रही है, सच में ये खुशबू आप तक पहुंच नहीं पा रही होगी, लेकिन मज़ा आ गई खुशबू। जैसे इसका ढक्कन खोला, वाह अमेजिंग। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे हल्के हाथों से इसको पलट देंगे। हल्के हाथों से पलटने से ये है कि अंदर जो इसके स्टफिंग है वो निकलेगी नहीं बाहर। फाइनली आपके करेले लगभग 100% नहीं,
80% पक चुके हैं, ये देखिए साइड में भुन गए हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा भुनने चाहिए तो आप इस तरह से तवे पे भी आप सेक सकते हैं। हालांकि तो ये मेरी कढ़ाई में ही भुन गए थे, लेकिन आप लोगों के लिए जो लोग नए हैं, बच्चे हैं, जिनको इस तरह से कढ़ाई में बनाना नहीं आ रहा है, तो बनने के बाद इसको हम तवे पे शैलो फ्राई करके रख लें और जब खाना हो हम तवे पे गरम कर लें। हमारे करेला रेडी हैं दोस्तों, बन के तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, आप अपना इसके ऊपर रिव्यू देना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, फाइनली भरवा करेला बनकर तैयार है। वाह क्या बात है।